कुछ ही घंटे के बाद महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान पर्व की शुरुआत होगी। मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है और आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि अपार भीड़ जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी। जहां कहीं भी आप देखेंगे तो आपको सर अभी से ही आपको दिखाई दे रहा होगा, जबकि हमारे पीछे भी आपको भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम बात करें तो पीछे से आपको लोग भी हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं और बीते 3 दिनों से लगातार ऐसी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रयागराज की बात करें तो बीते 3 दिनों में कई घंटों से श्रद्धालु जो हैं वो रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन हो वहां से नजर आ रहे हैं और अपार जो भीड़ है वो लगातार नजर आ रही है। हमारे साथ सबसे पहले यहाँ पर सौरभ गुप्ता है जो सीनियर जर्नलिस्ट है, हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत दिनों से आप यहाँ पर हैं, जो पिछले 3 दिनों में आपने देखा है मौनी अमावस्या को लेकर के जो लोगों में जोश है और गंगा स्नान के लिए यहाँ पर आ रहे संगम स्नान में, क्या आपने देखा है और किस तरीके से आप बयां कर सकते हैं? सैयद, जिस तरीके से इस वक्त मैं अभी बता दूं अपने दर्शकों को कि महाकुंभ के इस महापर्व में 15 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। कल तमाम रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। 10 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। लेकिन बात अगर जिस तरीके से पूछी आपने मेरे एक्सपीरियंस की भी, तो मकर संक्रांति के दिन लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था सैयद। और अब जिस तरीके से तमाम रश, तमाम हुजूम में तस्वीरों में देख पा रहा हूं, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जाता है। देखिए, डर भी है कि ना जाने इतना रश आ रहा है, इसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी तमाम जिंदगी में कभी इतना रश नहीं, ऐसी भीड़ नहीं देखी, ऐसा जोश नहीं देखा। और जिस तरीके से लोग आए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक भारत जो है प्रयागराज की धरती में एक भारत पूरा समूचा समा गया है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अभी तक करीब 18 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक महाकुंभ में आज तक डुबकी लगा चुके हैं और बताया जा रहा है कि मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु आज तक डुबकी लगाएंगे। हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं, कहाँ से आप आए हैं? प्रयागराज से ही हैं। क्या कहना चाहते हैं, इतनी भीड़ देख रहे हैं मौनी अमावस्या को लेकर के, कैसी आपको यहाँ तैयारी लग रही है? सरकार ने जो भी किया है बहुत ही अच्छा काम किया है और ये जो चकाचौंध देख रहे हैं ये भी सरकार की देन है, लोगों की आस्था है और उसका विश्वास है, इसीलिए ऐसी आपको भीड़ मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप कहाँ से आए भाई साहब? बांकुरा से। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पश्चिम बंगाल से बहुत अच्छा लगा मेरे को। अच्छा लगा? हाँ। स्नान किया कि नहीं किया? नहीं, नहानेंगे हम। हाँ, आप बताइए कहाँ से? हाँ, पश्चिम बंगाल से आ रहा है। पश्चिम बंगाल से। जिस तरीके से टीवी में दिख रहा था वैसे ही दिख रहा है अभी भी आपको? उसने से अच्छा दिख रहा है। जो प्रशासन का है वही वाला सब बोल रहा है। मैं यूपी कानपुर से आया हूँ सर। अच्छा, कैसा लग रहा है महाकुंभ का नजारा और मौनी अमावस्या को लेकर? अद्भुत नजारा है और बड़ा विश्वसनीय है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखिए और लोग भी है जी। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं गोरखपुर से आया हूँ। हाँ, कैसा लग रहा है महाकुंभ का नजारा? बहुत ही इतना खूबसूरत नजारा, ये स्वर्ग फेल है। अगर स्वर्ग तो वाकई में कहीं है तो प्रयागराज में ही है और माँ गंगा का आशीर्वाद पूरे श्रद्धालु बना रहे हैं। बोलिए गंगा मैया। कहाँ से हमारे? भैया हम लोग ललितपुर यूपी मड़ौरा। अभी कल स्नान करेंगे आप? कहा हाँ कल जो आज आए हैं ना, तो हम कल नहाएंगे, बढ़िया दर्शन करेंगे और बढ़िया बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी, मोदी जी का इतना आशीर्वाद है जनता के लिए कि हर चीज की व्यवस्था बढ़िया है। जी, आप कहाँ से आए भाई साहब? हम तो आए हैं बनारस से आए हैं सर। बिजली की व्यवस्था यहाँ पे सबसे अच्छी है। बिजली की व्यवस्था हमारी इस तरीके की है, देखिए अगर यहाँ महाकुंभ में अगर आपको कुछ दिख रहा है तो वो बिजली के कारण दिख रहा है सर। बिजली का देखिए, बिजली की ये बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से रात में जगमग रोशनी होती है आप देख सकते हैं। पीछे आपको लग रहा होगा कि जैसे आसमान से जो तारे हैं वो जमीन पर आ चुके हैं और ये हमने अपनी स्टोरीज में भी दिखाया। बिल्कुल सही। आपने जिस तरीके से टिमटिमाते हुई लाइटों का जिक्र किया ना, मुझे एक चीज याद आ गई, कैसे मिनी स्विट्जरलैंड जो है ना वो महाकुंभ बन गया है, क्योंकि हर जगह से लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये सिर्फ हिंदुओं का पर्व बनकर नहीं रह गया है। मैंने कई कैंप देखिए कि लोगों की भावनाएं जिस तरीके से लग रही हैं वो वाकई में उसे बयां कर पाना सर्दी में शायद से ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, जोश में है। कल मौनी अमावस्या है। मैं चाहूंगा एक बार भीड़ अगर हम 360 डिग्री पर दिखाएं तो देखिए कि आपको ऐसा कोई कोना नजर नहीं आएगा जहां पर आपको हुजूम लोगों का नहीं दिखेगा। युवाओं में सबसे ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। लोग हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ है, बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। कहाँ से आए हैं आप? हम औरंगाबाद जिला ग्राम भरूब थाना ओबरा का निवासी हूँ। ऐसे मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली का वातावरण बहुत गंदा हो गया है। यहाँ जैसे रामराज हो गया है,
मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही राम राज हमारे पूरे देश में आ जाए। तो कल मौनी अमावस्या पर स्नान करेंगे? इसे छोड़ दीजिए। करेंगे करेंगे। तो बुजुर्ग हैं आप, तो थोड़ा डर नहीं लगता कि महाकुंभ में आ रहे हैं, कहीं खो गए? ऐसे कोई डर नहीं, मरना तो निश्चित है। इट इज एट योर डेथ, मरना निश्चित है। लेकिन राम राज का हु नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। इतना करोड़ों आदमी आए हुए हैं यहाँ, लेकिन किसी की भोजन के रहने की कोई कमी नहीं है। सब सुविधा इतना सरकार ने दिया है कि बहुत हम प्रसन्न हैं इस बात से। ऐसा ही हर हमारे पूरे देश में होना चाहिए। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, महिलाओं से भी उनका एक्सपीरियंस जानते हैं, क्योंकि हर वर्ग के लोग आए हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत देखिए मुस्कुरा रही हैं आप। क्या लग रहा है? इसका मतलब ये कि तैयारियां देखकर खुश हैं? हाँ, खुश है, बहुत खुश। और रश देख के? वो नहीं वो तो आम बात है, वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो कुंभ है। ये जो सरकार की तरफ से तैयारियां की गई हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप कहाँ से आई हैं? हम तो आए हैं तो झारखंड ले झारखंड से मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए आई हैं। आए हुए पर आए हैं हम लोग। तो मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं? बेंगलोर। बैंगलोर। क्या बात है, कुछ कहना चाहोगे? या बहुत सुंदर महाकुंभ है। जय जय। अच्छा, तो आपके साथ आपके मित्रगण भी आए होंगे। आप कहाँ से आए हो? मैहर सतना डिस्ट्रिक्ट। मैं चित्रकूट से आया हूँ और दिव्य व्यवस्था है, दिव्य महाकुंभ। जय जय। वी आर कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बट देयर इज नो एनी फैसिलिटीज फॉर द डिवोटीज। रियली बहुत पैदल चलना पड़ रहा है, और कम से कम 20 किलोमीटर पैदल। तो ऐसा तो नहीं है, व्यवस्था तो अच्छी है। अब उनको नहीं, व्यवस्थाओं की तारीफ की जा रही है। व्यवस्था तो योगी सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है, भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा व्यवस्था, खुश हुआ? बहुत अच्छा। खुशी हो रही है। यस, बहुत अच्छी व्यवस्था, दिव्य महाकुंभ, भव्य महाकुंभ। कुछ महिलाएं पीछे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, बहुत कुछ कहना चाहती हैं। नहीं, व्यवस्था वाकई बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि इतनी भीड़ के बाद नहीं अच्छी बात है, क्योंकि अगर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो फिर आदमी बनने का खतरा ज्यादा रहता है। सहमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पैदल बहुत चलना। 19 नंबर कहाँ है? अच्छा, तो देखिए लोग काफी ज्यादा खुश भी हैं, कुछ लोगों को समस्याएं भी आ रही हैं। हालांकि ये लाजमी है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये महाकुंभ कोई एक छोटा सा मेला नहीं है। 4000 एकड़ में फैला हुआ ये महाकुंभ है। इसीलिए प्रयागराज की धरती आज काफी ज्यादा पवित्र है, और प्रयागराज को तो हमेशा से ही पुण्यों की धरती कहा जाता है। और बात जब आती है अमावस्या की, यानी कि मौनी अमावस्या की आती है, तो उसका महत्व भी मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। कहते हैं मौनी अमावस्या पर दान पुण्य करना सर्वोत्तम होता है, स्नान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। लेकिन महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर अगर आपने स्नान किया है तो आप समझ लीजिए कि आपके तमाम पापों का तो अंत होगा ही, पुण्यों की प्राप्ति तो आपको होगी ही, लेकिन देवताओं की कृपा भी आप पर बने रहेगी। तो ये मौनी अमावस्या का महत्व है, और इसी महत्व को समझते हुए कई लोग जो है सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी सैयद। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान पर्व है। और अगर हम बात करें तो दूसरा ये अमृत स्नान पर्व होता है। इसमें अखाड़े के साधु संत जो हैं वो शिरकत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वो अटल अखाड़े के साथ निकलेगा। उसके बाद निरंजनी अखाड़ा जो है वो आनंद अखाड़े के साथ निकलेगा। फिर उसके बाद जूना अखाड़े के साथ साथ फिर बाकी के जो अखाड़े हैं वो निकलेंगे। तो तकरीबन 2:30 बजे तक जो अखाड़ों का सिलसिला है नहाने का वो लगातार जारी रहेगा। सुबह 5 बजे से अखाड़ों के जो साधु संत हैं, नागा सन्यासी सबसे पहले निकल करके आएंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर के साथ पूरी जो साधु संतों की जो टीम है वो वहां पर रहेगी। तो बहुत बड़ा स्नान पर्व है मौनी अमावस्या का। और सरकार को अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ के जवान, पीएसी के बल, लोकल जो पुलिस है उसके बल, सभी को लगाया गया है। पैरामिलिट्री के फोर्स के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे की अगर हम बात करें तो सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन से भी सबकी मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम की बात की गई थी, तो मौनी अमावस्या का पर्व सबसे बड़ा पर्व है। 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु मौनी अमावस्या का स्नान में डुबकी लगाएंगे। और आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो जन सैलाब है, जन सैलाब कहना चाहिए, वो यहाँ पर आपको दिखाई देता हुआ नजर आ रहा होगा। और ये जन सैलाब महाकुंभ का है। ऐसी तस्वीरें 2019 में देखने को मिली थी, ऐसी तस्वीरें 2013 में, और अब 144 सालों के बाद जो संयोग हुआ है उसके बाद ऐसी आपको तस्वीरें दिख रही होंगी। हालांकि अभी स्नान की बात करें तो तकरीबन
8 से 10 घंटे का वक्त जरूर बचा है, लेकिन लगातार जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, जो अपार भीड़ है, आज की अगर हम बात करें तो आज भी 3 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया गया है। मतलब कि अगर हम 2 दिनों की आंकड़े की बात करें तो लगभग 11 से 12 करोड़ लोग आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाने आएंगे। और आप देख सकते हैं, कहाँ से आप आए हैं? हम तो मेजा तहसील से आए हैं, यही कर्मचारी हैं। अच्छा, आप कर्मचारी हैं तो आपको भी इतनी भीड़ आप कभी नहीं पहली बार है। आप कब कर्मचारी हैं? नहीं, हम 2 हैं। आप कहाँ से आए हैं? हाजीपुर से हम लोग आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है महाकुंभ? बहुत बढ़िया लगा। आप अभी तक ऐसा कभी तक नहीं देखे, आज लगता है प्रथम बार देख रहे हैं महाकुंभ मेला के। अच्छा, रास्ते में भीड़ थी? भीड़ तो ट्रेन में सर बहुत भीड़ थी, और बाद ऐसा मेला कभी हम देखे नहीं है। आप बताइए कहाँ से आए? कालपी जालौन से। कैसा लग रहा है ये एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी जिंदगी में पहली बार देखा आपने ये चीज, और देख के काफी अच्छी है सर, अच्छी है। हम लोग कलेक्ट्रेट से है मेजा से। आप बताइए बाबूजी, आप बहुत पीछे खड़े हैं, आइए, कहाँ से आप आए हैं? कहाँ से आप आए? अम्बेडकर नगर। कैसा लग रहा है ये महाकुंभ का नजारा? बहुत अच्छा लग रहा है। सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं? बहुत अच्छा सुविधा है। इंतजार है मौनी अमावस्या का? हाँ, इंतजार है, कल नहा कर तो मिलेंगे हम लोग। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि मौनी अमावस्या के लिए जो लोग हैं वो आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो 2-3 दिन से लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिली थी, क्योंकि मौनी अमावस्या स्नान पर्व के बाद की बात करें तो बसंत पंचमी का स्नान पर्व है जो 3 फरवरी को मनाया जाएगा, और उसके बाद जो 3 अमृत स्नान पर्व है वो संपन्न होंगे। लेकिन दूसरा जो अमृत स्नान पर्व है वो मौनी अमावस्या का है, और इसमें जो लोग हैं वो यहाँ लगातार। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कैसा लग रहा है महाकुंभ? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखा? अभी कुछ देखा कि अभी आ ही रहे हो तुम? नहीं, हनुमान जी के दर्शन का क्या आ रहा है। कल नहाना है? जी, नहाना है। आप कहाँ से आ रही हैं? हम बैंगलोर से आ रहे हैं। अच्छा, बैंगलोर। बस आज ही लैंड हुए हैं और बस महाकुंभ देखने के लिए आए हैं। बहुत बढ़िया है, योगी जी ने बहुत स्पेशल व्यवस्था करी है। जन आश्रय बहुत सारे, कोई भी खुले में ना सोए, तो जन आश्रय बहुत सारे। स्कूल, कॉलेज, नौकरी सब छोड़ के आ गए। आप भी कहाँ से आए? हम भी बेंगलोर से आए हैं। अच्छा, ये पूरी आपकी फैमिली 5 मेंबर। बताइए कहाँ से आए आप? हम लोग वैशाली जिला से आए हैं, 20 आदमी आए हैं, और बहुत अच्छा लगा हम लोग को। यहाँ दर्शन कर लिए। कल स्नान करेंगी? कल भी स्नान करेंगे। छोटे छोटे बच्चा को भी लेके आए हैं यहाँ। अच्छा, बच्चा भी दर्शन कर लिए। शाही स्नान कल मौनी अमावस्या का शाही स्नान विटनेस करने के लिए। 3-4 दिन के बाद तो फिर बसंत है। बसंत के लिए रुकेंगे, जाएंगे? नहीं, हम अभी फिर इसके बाद अयोध्या में जाएंगे, फिर काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, हनुमानगढ़ी देख के सारा यूपी का बहुत अच्छा लगा। बहुत मेन हमने देखा 12 घंटे में एक कचरा नहीं है मेन, और लैट्रिन बाथरूम की इतनी अच्छी सुविधा की ये पिछले महाकुंभ में नहीं देखी थी हमने। पिछले महाकुंभ में आए थे, इतनी अच्छी सुविधा नहीं देखी थी। यूपी गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच। थैंक यू योगी आदित्यनाथ जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बैंगलोर से यहाँ पर आए हैं। और तौरब भाई, आप देखिए जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो हम जो देख रहे हैं। जी, आप बताइए। हम जम्मू कश्मीर से आए हैं। जम्मू कश्मीर से आए हैं। हमारा फर्स्ट डे है अभी, मगर इतनी सुविधा, इतना नजारा। हमने पहले भी सारे कुंभ देखे, 4 कुंभ देख लिया, मगर ये हमारा अभी। कहाँ रुकी कहाँ है आप लोग? हम जहाँ पे रुकी हैं टेंट में। टेंट में? हाँ, सुविधा अच्छी मिल रही है? टेंट में सुविधा तो नहीं है, मगर ये है कि अच्छा लग रहा है, जैसे बहुत अच्छा। आप बताओ बेटा। सर, हम लोग सिद्धार्थ नगर से आए हैं। यहाँ पर भव्य कुंभ में आने का हमें मौका मिला है हमारे माँ बाप के साथ। अच्छा, माँ बाप भी आए हैं। अच्छा, आप क्या बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि हम पंजाब केसरी के पिछले 30 साल से पाठक हैं। इतना सुंदर इसका चित्रण होता है, इतना सुंदर इसका संचार होता है कि बहुत मजा आता है। कुंभ की कवरेज में भी हम लोग लगे हुए हैं। कुंभ की कवरेज में तो आपको देखकर तो हम गदगद हो गए। बहुत बढ़िया कि उस इलाके को भी सब कुछ सूचना मिलेगी कि कुंभ में क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से यहाँ पे सुविधाएं बनी हुई हैं, किस तरीके से लोग आनंदित हैं और कैसे कैसे यहाँ पे लोग जो हैं मंत्र मुग्ध हुए पड़े हैं इस चीज से। बहुत सुविधा लगी। बताइए आप कहाँ से हैं? जी, मैं अजय मिश्र, मैं प्रधानाचार्य स्वामी विवेकानंद विद्या आश्रम इंटरमीडिएट कॉलेज। मैं अजय मिश्र, स्वामी विवेकानंद विद्या आश्रम इंटरमीडिएट कॉलेज जाटाउन प्रयागराज से आया हूँ, और यहीं पर हमारे यहाँ लगभग 150 एसबीबी के जवान भी रुके हुए हैं। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्र की सुरक्षा ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं विद्यालय को बाधित करके उन लोगों को पूरी सुविधा मुहैया करवा रहा हूँ। जी, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। बिल्कुल, तो आप देखिए यहाँ पर सौरभ भाई, अलग अलग तरह के लोग मिल रहे हैं, अलग अलग जिले से आए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि उनको यहाँ पर स्वच्छता की जो चीजें हैं वो उनको काफी पसंद आई है। जिस तरीके से स्वच्छता की बात कही गई थी
क्योंकि यहाँ जब मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि स्वच्छ कुंभ को हम रखेंगे, तो वो बयां कर रहे हैं श्रद्धालु भी। और हम लोग ने भी यहाँ पर हम जन आश्रय भी गए थे, वहां पर भी देखा कि साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। तो अब की बार कहा जाना चाहिए दिव्य भव्य कुंभ। अब तक बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्वच्छ कुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और डिजिटल कुंभ भी है ये। तो सहमत है ना आप सब मेरी लोग से? क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे कुंभ भी बदलता जा रहा है। दिव्य और भव्य तो कुंभ शुरुआत से रहा ही था सैयद, लेकिन अब डिजिटलाइजेशन भी हो गई है। और मैं खास बात अपने दर्शकों को बताऊं कि आपके मन में जरूर एक सवाल होगा कि आखिर जब 10 करोड़ जनता एक दिन में आएगी तो आखिर उनकी काउंटिंग कैसे होगी। तो मैं आपको बताऊं, पूरे प्रयागराज शहर में कुल 2700, आप अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा सैयद, 2700 कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें से 1800 कैमरे केवल जो महाकुंभ का क्षेत्र है उसमें लगाए गए हैं। और सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी जो मैं बात करूंगा वो इतनी प्रबंध है, इतनी पुख्ता की गई है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कहीं पर भी भगदड़ जैसी स्थिति हो। लोग काफी ज्यादा खुश है। अक्सर सैयद मैं ये चीज देखता हूँ कि जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो जनता बहुत नाराज होती है, कमियां गिनाती है। जैसे कहते हैं ना, शादी में मौसा कमियां निकालते हैं, वैसे ही जनता कमियां निकालती है। लेकिन आपने भी देखा, हमने भी बात की, लोग बड़े खुश हैं। देखिए सौरभ भाई, बात इसमें यह है कि मौनी अमावस्या के स्थान पर एक चुनौती है सरकार के लिए। लेकिन जिस तरीके से मैंने खोया पाया केंद्र में स्टोरी किया था, खोया पाया केंद्र में जो फीचर्स लगाए गए हैं, AI फीचर्स भी लगाए गए हैं, डिजिटल मॉनिटरिंग ली गई है, तो वो एक बहुत बड़ा सहयोग करेगी। क्योंकि कहावत थी कि कुंभ में लोग बिछड़ जाते हैं, खो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन का खोया पाया केंद्र को किया गया है कि जैसे यहाँ पर कई केसेस ऐसे हुए कि कुछ ही घंटों में वो व्यक्ति मिल गया, तो ये टेक्नोलॉजी का ही सहारा है। तो ऐसे में मौनी अमावस्या में जब 10 करोड़ के लोग आएंगे तो वाजिब सी बात है कोई आदमी इधर उधर हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी सरकार ने कई जगह पर ऐसी उपस्थिति वहां लगाई है, कार्यालय बनाए हैं खोया पाया केंद्र के, कि जहां पर किसी को कोई समस्या ना हो। सुरक्षा के बारे में भी मैं जानता हूं। सुरक्षा के बारे में यह है कि करीब 1800 से ज्यादा कैमरे जो हैं वो पूरे मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं। 2700 प्लस कैमरे जो हैं वो जिले में लगाए गए हैं। फिर 10,000 ज्यादा जो फोर्सेज है वो तैनात है, ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी, CCTV कैमरे किया जाएगा। फिर उसके बाद डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया है। फिर इसमें जो है CISF के जवान जो है, पैरामिलिट्री फोर्स है, BSF के जवान है, RRB भी है, सारे जवान को यहाँ पर लगाया गया है। जो 25 सेक्टर है, हर सेक्टर में जवान की तैनाती की गई है। जहां कहीं भी लग रहा है कि यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो जाएगी, जैसे हमारे सामने, वहां पर स्पेस थोड़ा जो बना के रखा गया है कि हम बैरिगेटिंग को हटा करके वहां पर भीड़ को पुशअप करें। तो पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया है। हालांकि थोड़ी समस्या तो लोग को हो रही है, क्योंकि कई लोग का कहना यह है कि वो 10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लेकिन जब इतना बड़ा दिव्य और भव्य आयोजन होगा तो थोड़ी बहुत मशक्कत तो करनी होगी। अगर आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति करनी है तो थोड़ी बहुत तकलीफ सहनी होगी, क्योंकि अगर आप तकलीफ नहीं सहेंगे तो आपको जो फल मिलेगा, अगर हम लोग कोई आम का भी इंतजार करते हैं तो पहले वो अमिया होता है और फिर वो आम बनता है, तब तक वो 1.5 से 2 महीना बीत जाता है। तो वैसे ही अगर आपको डुबकी लगानी है तो आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो ये लोग जो है वो समझ भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से गंदगी का ख्याल रखा गया, जो स्वच्छता कर्मी है वो आपको जगह जगह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि कोई भी यहाँ पर आ रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि स्वच्छता का कितना ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जो कर्मी है वो लगातार, एक जन अगर कूड़ा गिरा रहा है तो 5 से 10 मिनट में वो कूड़ा उठ जा रहा है। 1-2 जगह की बात अलग है कि नहीं हो रहा है, लेकिन लोग जो है जागरूक भी हैं। कुछ लोग गंदा नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग जो है अगर गलती से उनसे हो जा रहा है तो स्वच्छता कर्मी जो है वो काम पूरा कर ले रहे हैं। तो ये कह देना चाहिए कि अब तक का जो महाकुंभ का जो हुआ है पूरा आयोजन, उसमें सरकार सफल साबित हुई है। थोड़े VVIP मूवमेंट ज्यादा हुए हैं, जिसमें लोगों में थोड़ा आक्रोश था कि VVIP, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज VVIP मूवमेंट नहीं देखा गया। ये भी गुजारिश की जा रही है कि बसंत पंचमी तक VVIP मूवमेंट ना किया जाए, ताकि जो श्रद्धालु हैं वो आराम से संगम तट पर पहुंच जाएं। तो बहरहाल अभी जो स्थिति है वो समान नजर आ रही है, लोगों का हुजूम जो है वो संगम तट पहुंच रहा है और काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था। जी कहिए। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह बर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिनचार रहे न रहें। ऐसी हमारी कामना है कि भारत माता का वैभव इसी प्रकार से ऊंचाइयों पर चलता रहे और हमारा राष्ट्र विश्व गुरु के स्थान पर सुशोभित हो, ऐसी कामना है। भारत माता की, भारत माता की। तो देखिए, लोगों का
लोगों का जो हुजूम है उड़ रहा है, लेकिन आप सुरक्षा व्यवस्थाएं देखिए और हुजूम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के भी कई टोलियां हैं, लोग भी बहुत सारे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं, सीआरपीएफ की टीमें हो, पुलिस जवान हो, आपको तस्वीरों में वो सब नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें वाकई में बहुत शानदार तस्वीरें हैं। तो तस्वीरें देखिए हमने आपको दिखाई मौनी अमावस्या से पहली की ये तस्वीरें हैं, पूर्व संध्या की ये तस्वीरें हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि मौनी अमावस्या कितनी शानदार होने जा रही है। लोग इतने हैं गिन नहीं पाएंगे आप। 10 करोड़ का टारगेट योगी सरकार ने रखा है। जोश इतना ज्यादा है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कैमरामैन अंकित के साथ मेरे सहयोगी सैयद, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज संगम।